आज का ब्लॉग आप लोग के लिए काफ़ी स्पेशल और न्यू रहेगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने गांव का होम टूर करवाऊंगी कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे हमारे यहाँ के घर है, सारी चीज़ें जितना मुझे पता है आपको मैं बताने की कोशिश करूंगी। और अभी जैसे कि मैं पहले करती हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मानवी एएम ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। काफ़ी प्यारी धूप निकली हुई है, तो चलिए एक बार आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा नया मकान। नया क्या मतलब, हो गए इसमें 4-5 साल, पर पुराना मकान हमारा उधर है, वो भी दिखाऊंगी आपको एक बार पहले इसका होम टूर करवा देती हूँ। गांव के तो ऐसे ही रहते हैं, जैसे कि सुखा रखे हमने मेथी वेथी। तो एक कमरा ये है हमारा, ये अलमारी है, इसके अंदर कपड़े वपड़े कुछ भी रखो। यहाँ से बाहर से ऐसा व्यू आता है। और दूसरा कमरा ये है, मतलब बगल वाले कमरे की सीलन की वजह से तो ये हमारा थोड़ा सा मकान ऐसा हो चुका है, मतलब सारी चीज़ें ना उसकी। तो अब बगल वाले कमरे में कोई, उधर वाले मकान में कोई रहता नहीं, इस वजह से थोड़ा बहुत तो मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे घर पे भी। तो कोई नहीं, इसे इग्नोर करो। तो जैसा है यही है हमारा घर। ये हमारा बैग वैग इधर रखा हुआ है। और ये भी एक अलमारी है, यहाँ पे सामान रखने का बना रखा है स्लिप। और ये है हमारा किचन। किचन मतलब यहाँ पे पानी वानी रहता है, और यहाँ पे मतलब हमारे गैस मतलब नॉर्मल सा ऐसा ही है हमारा, है सिंपल सा मकान है। एक बार मैं आपको अपना यहाँ पे दिखा देती हूँ। मतलब बनवा रहे थे, इसे बनाया नहीं, इसे पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए अच्छे से। यहाँ पे हमारे सिंक विंक लगा रखे हैं। और ये जो मतलब चूल्हे के बर्तन है ना, उसको रखने के लिए, जैसे घर गंदा ना हो, थोड़ा सा स्टोर रूम टाइप का है। ये ऊपर सीढ़ी, ये जो चीज़ है ना सीढ़ी है, दिखाती हूँ अभी आपको। तो चिड़िया दिख रही होंगी आपको, तो ऐसे घूमती रहती है हमारे घर में चिड़िया। इनका घोंसला भी बना हुआ है। और ये है एक कमरा, मतलब सीढ़ी जाने का रास्ता। तो यहाँ से है सीढ़ी छत पे जाने की। और एक चूल्हा ये भी है, मतलब इसे इतना यूज़ नहीं कर रहे अभी हम। ठंड वंड में पता नहीं कब यूज़ करते, इतना नहीं पता। ये थोड़ा सा, ये दूसरा वाला किचन है जहाँ पे चूल्हा वूल्हा ऐसा बना रखा है। और ये सीढ़ी ऊपर जाने का, ये भी दिखाऊंगी आपको। पहले मैं आपको अंदर दिखा देती हूँ। एक कमरा ये है, इसमें भी स्लिप लिप रखी है जहाँ पे थोड़ा सामान वामान रख सके। एक बेड रखा हुआ है, और एक ये बड़ी सी अलमारी। और ये है हमारे घर का व्यू। तो एक ये है, ये मतलब हॉल टाइप का है एक तरह से। मतलब हमारे घर ऐसे ही हैं, कोई भी आए कहीं भी रहे। और ये पाइप है जो मैंने आपको दिखाया था ना कल, खेत वेत में डालने के लिए, तो वही पाइप है सारे। और ये मुर्गियों के लिए रखने के लिए अंदर। एक किचन ये है, मतलब बाहर है, ठंड में मतलब तो नहीं, गर्मी में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे बाथरूम। और ये मतलब सिंक विंक। और यहाँ पे हम धोते हैं चूल्हे वाले बर्तन, जो काले काले हो जाते हैं, दिख भी रहा होगा यहाँ पे कोयले वोयले सारे। मतलब आंगन हमारे ऐसे ही मिलेंगे आपको, पत्थर मिट्टी के, कोई सीमेंटेड ऐसा नहीं है। और एक, जैसे मैंने बताया था ना, बगल वाले कमरे के जैसे सीलन आ रही, तो देखो आप देख सकते हैं, साइड में दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मतलब सबका पलायन हो चुका है। कुछ काम वाम होता है, शादी ब्याह कुछ होता तब आते हैं। उनका एक मकान इधर है ये। उसके बाद ये है हमारा मकान। सारे लॉक इस वजह से है ना, क्योंकि अब इतने रहते नहीं। कल तो आपने देखे हुए, मैं दिखा देती फिर से अंदर से एक बार। ये पुराने टाइप के गेट। तो ये है हमारा पुराना मकान, जहाँ पे मेरे पापा का सबका बचपन बीता है। तो ये कद्दू वद्दू मतलब देख रहे होंगे, सुखा के रखे हुए हैं। और ये मेरे दादाजी। तो एक कमरा ये है, जैसे कि मैंने दिखाया ही था लास्ट में, कि यहाँ से भी गेट है। पहले यूज़ करते थे, अब नहीं करते। यहाँ पे जाली लगा दी है। और यहाँ पे हमारे पूर्वजों का सभी का मतलब मंदिर है। और एक मकान ये है नीचे वाला हमारा।
गेट तो जो ऐसे पुराने पुराने, तो यहाँ ना इतना रहते नहीं है, तो इस वजह से ना सारा सामान वामान रखा हुआ है। और ये है पहले जब कुछ टाइम हम गांव में रहे थे तब यहाँ पे हमारा किचन था। मतलब यहाँ पे खाना नहीं, इस तरफ की चूल्हा नहीं था उस टाइम पे, इस तरफ चूल्हा था, पर अब चेंजेस हो गए हैं काफ़ी। और ये लकड़ी वकड़ी रखी है चूल्हे के लिए। और यहाँ पे था हमारा बर्तन वर्तन धोने का, पर अब बर्तन वर्तन तो धोते नहीं क्योंकि यहाँ पे अब हमारा इतना यूज़ नहीं होता। और जो बगल वाले घर है उनका इधर है ये। और यहाँ पे भी हमने पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, फिर इतना मुझे नहीं पता, दाल वाल है शायद ये। और ये मिर्च विर्च है। अब ये एक भैया आए थे हमारे यहाँ तो उनका है। और ये भाभी हाय कर रही हैं। और ये वाले ताऊ जी वो लोग ज़्यादातर चंडीगढ़ रहते हैं, अभी आए हुए हैं। और ये है नींबू का पेड़। ये सुखाए हमने गेहूँ, चिड़िया खा रही हैं जो। और ये ताई जी उनका घर है, ताई अभी खेत पे गई हुई है। और ये है शादी वाला घर, जब हम गए थे 3-4 दिन पहले, उसके बाद से तो मैं निकली नहीं। और ये ताऊ जी हैं जिनका घर अभी हमने देखा। अब एक बार दिखाती हूँ आपको ऊपर जाके सारा पूरा। तो ये बेचारे बच्चे कह रहे कि हमारी वीडियो मत बनाओ, और मैंने बना दी। और ये शादी वाला घर अभी भी थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त है, यहाँ पे काम वाम चल रहा है इन लोगों का। ये घर ताऊ जी ताई जी उनका है। तो ये है हमारे छत, जैसे मैंने बताया था सीढ़ी दिखा देते एक बार। ये सीढ़ी तो जो आती है छत पे, और ऐसा लगता है हमारा मकान। आसमान भी देखते प्यारा लग रहा है। और ये रही पथरीले। और जो मैंने बताया नीचे जो चंडीगढ़ रहते हैं उनका घर इधर भी है। और एक घर हमारा तो यहाँ से भी दिखता है भैया उनका घर, एक गली जैसी है जैसे हम कोखाड़ी कहते हैं। एक ये रहा गंदा मंदा सा हो रहा हुआ। एक घर हमारा ये भी है जहाँ पे गोलू चाचा जी सिर्फ सोने के लिए आते हैं, बाकी हम सब रहते नीचे ही हैं। और इधर है हमारी गौशाला, एक बार दिखाई देती हूँ साथ में। पहले इसके अंदर ना हम खेलते थे, मतलब बहुत क्लीन था, अब तो नहीं, अब बड़े हो गए तो खेलते भी नहीं, पहले खेलते थे। ये हमारी गौशाला जिसे हम गोट भी बोलते हैं। ये घास वास रखी है गाय के लिए, यहाँ पे क्लीन कर रखा है। और उनका घास और बिस्तर ऐसे लकड़ी है ना, इस पे हम बांधते हैं। तो ऐसा है कुछ, बंद कर देती हूँ। दूसरा ये है, यहाँ पे बांधते हैं, पहले हम उस तरफ बांधते थे, अब इस तरफ बांधते हैं। तो ये लकड़ी है ना, इस पे बांधते हैं। लकड़ी क्या मतलब, हाँ ऐसे ऐसे बनाए होते, साड़ी वाड़ी रस्सी रस्सी होते, तो ऐसे करेंगे। उनकी गर्दन पे डालने के बाद इसको ना इसके अंदर घुसाते हैं, फिर लॉक हो जाता है, जिससे ना निकलता नहीं है। तो ये ऐसी है हमारा गोट गौशाला। और ये भाभी एक वॉशरूम ऊपर भी बना रखा है। और ये भी है क्यारी हमारी, इसमें अरबी हो रखी है। और एक क्यारी ये है हमारी, पता नहीं इसमें क्या हो रखा है, जो होगा। और ये है ताऊ नमस्ते। तबीयत सब ठीक? ये घर है हेमा दीदी का। तो ये रही ताई, ये भी लगी है नाश्ता करने पे। ये हेमा दीदी की मम्मी। और ये है हेमा दीदी के पापा। और मेरे सबसे बड़े ताऊ जी। और ये मकान है ताऊ जी ताई जी उनका, वो भी अभी यहाँ कोई नहीं है। और ये रही ताई जी। हाय बोलो। देखो हाय भी नहीं बोल रही, मुस्कुरा के जा रही हैं।
हाँ बस आती हुई बैठूंगी। और एक घर ये है जो नीचे अभी देखा था, ताऊजी दिखाए थे मैंने, उनका घर है ऊपर। और एक घर ये है ताई जी उनका। ताई अभी स्कूल गई है, वो स्कूल में टीचर हैं। और यहाँ पे भी लॉक हो रखा है अभी घर। काफ़ी प्यारा लग रहा है उसे, इतना बड़ा सा है इनका। और ये रे इनकी सब लुक चेंज हो गया, पहले सब अलग था, अब अलग बना दिया है। और ये रे इनके गुलाब के पेड़ कितने हो रखे हैं, बेल जैसे अच्छी लग रही है। अभी हो नहीं रखे ऐसे इसमें इतने। तो कुछ ऐसा लुक है हमारे गांव का। ये कितना प्यारा मौसम हो रहा है अभी। अब मैं तो हिमालय दिखाई नहीं पा रही क्योंकि इतनी धुंध जैसी हो रही ना उस साइड से कि हिमालय में दिखाई नहीं पा रही। ये हमारी छत और हमारे घास ऐसे रखी जाती है इकट्ठा करके, नीचे से निकाल दिए गाय को देने के लिए। ऊपर की ऐसी अटकी हुई है इस वाली की, और उसके नीचे से लगा रखी है। पुरानी घास हो गई इसलिए थोड़ी काली काली हो गई, बारिश ने भी ख़राब कर दिया सब। और एक उधर है। तो ऐसा है मेरा गांव की बाकली। हेमा दीदी, उनके मम्मी पापा को भी दिखा दिया मैंने। तो अब दीदी तो आई नहीं क्योंकि वो अभी दिल्ली में ही है। जब भी आएगी, कभी मैं भी आऊँगी, उस टाइम पर फिर दिखाऊंगी। तो चलो चलते हैं नीचे। तो ऐसा था मेरा होम टूर, विलेज टूर, जो भी बोलो आप। आपको कैसा लगा मेरा गांव तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा ही था होम टूर क्योंकि अभी ज़्यादातर घर बंद ही थे, तो मैं हर किसी के घर में नहीं भी गई क्योंकि थे भी नहीं ना घर पे। होते तो मैं सबसे मिला भी देती। तो चलो, और थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें वो दिखा देती, जैसे कि हमारे यहाँ आंगन में ना ओखली होती है जिसमें हम मतलब कुछ भी मतलब पीसने का कूटने का काम होता है वो करते हैं, और वो दिखा देती। वो थोड़ा सा यूनिक है। तो ऐसी है ओखली। ये पानी भर गया इनमें क्योंकि बारिश हुई थी ना। एक सबके अपने अपने होंगे। यहाँ पे देखो, एक ये रहा, ये हमारी है, और ये थोड़ी सी बड़ी है, इसमें नीचे ये रही।